हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बातें करेंगे अपने जो टॉपिक चल रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि एक कंप्यूटर की वीडियो आएगी, साथ में हिंदी और साथ में हम इंग्लिश, इन तीन टॉपिक्स पर बातें करेंगे। इन तीनों एक लैंग्वेज हो गई है हमारी, दूसरी लैंग्वेज हिंदी हो चुकी है और तीसरा कंप्यूटर। इन तीनों को बारी बारी से धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो है जनरेशन के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हमने बातें की थी हिस्ट्री के ऊपर कि इतिहास कैसा रहा। अब हम बात करेंगे जनरेशन के ऊपर। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर जो हम कर रहे हैं ये उन सभी के लिए सूटेबल है जो कि बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं। बेसिक का मतलब जैसे आपका सी और डी के एग्जाम होते हैं जहां पर कंप्यूटर आता है, टीचिंग लाइन में भी जहां पर 5 से 10 नंबर की 15 नंबर का कंप्यूटर आता है, वहां पर ये सफिशियंट है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब पेपर आएगा तो मैं पेपर भी लेके आऊंगा और मैं ये भी दिखा दूंगा कि आपको हमने पढ़ा था उनमें से कुछ है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे लेक्चर की। सबसे पहले जैसे ही आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो जनरेशन है वो कब से शुरू होती है, वो 1942 से शुरू होती है, जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है। 1942 से लेके 1954 तक पहली जनरेशन रहती है और इस जनरेशन का काल आप सोच सकते हैं कि 12 साल का रहा होगा। तो पहली जनरेशन में स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर कैसे रहे होंगे आपको जानकारी होगी, क्योंकि जैसे हमने पहले बातें की थी कि बड़े बड़े कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, लाइट्स जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होती थी, और ये मान लीजिए एसी की बड़ी ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। तो कुछ न कुछ उसमें पॉजिटिव भी था लेकिन नेगेटिव भी था। पॉजिटिव ये था कि कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी, और आज के समय में देखिए धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट और होता रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के बारे में, तो पहली जो जनरेशन की बात करते हैं हम, वो आप यहां देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 1944 में 54 तक हुए। अब आप यहां पे एक फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो जो लगी हुई है यहां पर, ये पहले ही ये चीज दिखा रहा है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो कंपोनेंट में यूज होती थी। और ये कैसे थे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, जो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताई थी, बहुत बड़े बड़े होते। देखो ये कमरे के आकार में है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं। तो हालांकि इस पिक्चर में आपको सही से नहीं आजकल यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, फोटो में देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये इस तरह की बहुत बड़ी मशीन होती थी और इनमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि पहली जो हमारी जनरेशन थी वो किस तरह की चीजें यूज किया करती थी, मतलब कहने का अभिप्राय प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट जो था वो पहली जनरेशन में आया, तो आपसे यहां से एक प्रश्न बनता है कि वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। कैसी मशीन थी, लारज थी। आपको अगर स्टार्टिंग की बात करनी होगी तो लारज ही कहना है। अब बात आती है कि क्या उस समय जो सबसे पहले, आजकल देखो जीबी टीबी में आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं 120 जीबी, 126 जीबी, 252 जीबी, इस तरह के आप फोन खरीदते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के कंप्यूटर का ही देखोगे तो मात्र 2 KB था। क्या था दोस्तों, 2 KB था। हालांकि इसके बाद जो आया वो 32 KB के आसपास आया, लेकिन जो पहला कंप्यूटर था अपना 1942 से 54 वाली जनरेशन के अंदर, उस जनरेशन में मात्र 2 KB मेमोरी थी। यानी आजकल तो जो एलईडी आती हैं अपने घरों में, टीवी सेट जो देखते होंगे, उनकी इससे ज्यादा मिल जाती है। 515 512 MB तो उनकी हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी प्रगति करी होगी। उसके बाद है स्पीड कैसी थी, तो देखिए मिली सेकंड इसकी स्पीड थी। तो यहां से प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न बनते हैं, आपको बेसिक नॉलेज रखना होगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है, यूज हुई थी। दूसरी बात, उसका अगर हम बात करें स्पीड की तो मिली सेकंड थी। केबी की अगर पूछे तो 2 KB था और एक लार्ज मशीन थी। ये चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ये दोनों तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। अब आगे बात आता है क्या कोई मॉनिटर था, तो नो मॉनिटर आउटपुट वर रिलीज्ड इन पॉइंट आउट, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पूछेगा आपको। जो आउटपुट होता था वो पॉइंट के माध्यम से, पॉइंट आउट के माध्यम से ही होता था। कहने का मतलब जैसे आजकल आप फोटोकॉपी निकाल लेते हैं ना, तो सेम उस तरह में वो उस समय काम में लिया जाता था। तो यहां से आपसे कोई ऐसे प्रश्न करने वाला नहीं है। लेकिन 2 चीजें 3 चीजें यहां ध्यान रखोगे। वैक्यूम ट्यूब्स था पहली जनरेशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि कितनी, अगर मेमोरी की बात करें तो 2 KB है, और तीसरी बात करेगा स्पीड तो वो है मिली सेकेंड। चलिए मिली सेकेंड है। अब अगली बात आती है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ क्या था। तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक तो ये देखिए पंच कार्ड का यूज हुआ था।
ये बहुत ही बढ़िया है कि पहले वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड, ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। जनरेशन कब थी? 1942 से 1954 तक, ठीक है। तो 1942 से जो 1954 तक की बात हम कर रहे हैं, इन 12 सालों में वैक्यूम ट्यूब, ये देखो इस तरह की वैक्यूम ट्यूब होती है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब कर रहा हूं, पंच कार्ड, इस तरह का यूज होता था। अब क्या है, इनपुट दिया जाता था। आजकल देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रख रखा है कि ये देखिए कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है इस तरह का। तो अब ये मेरा एक इनपुट का माध्यम है, और ये मेरा पेन है, जो एक ये पेन टैब मैंने ले रखी है, यहाँ पर ये पेन टैब है यहाँ पे मेरे हाथ में। तो इस तरह की चीजें क्या है, ये इनपुट का काम करती है। अभी मैं इससे लिख रहा हूं और इसके अंदर इनपुट हो रहा है, तो ये इनपुट का माध्यम अब वर्तमान में है, इतना फैसिलिटी हो गया है। बट उस समय क्या था, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड का यूज किया जाता। कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और मेमोरी कितनी थी? 2 KB, ठीक है। ये ध्यान रखिए, स्पीड कैसी थी? मिली सेकेंड। उसके बाद आता है मीन टाइम बिफोर फेलियर, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका रहेगा मिनट। तो कहने का मतलब आपको छोटी से छोटी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है, अब यहां से ये मीन टाइम बिफोर फेलियर वाला तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपको एग्जांपल ये ध्यान रखा, पहली चीजें कि पंच कार्ड का यूज कौन सी जनरेशन में हुआ? पहली जनरेशन में होता है, ठीक है ना। और रही बात इसमें बाइनरी कोड, लैंग्वेज कैसी थी? तो ये देखो बाइनरी कोड वाली, ये बाइनरी नंबर जो हैं वही थे 0 से 1। यानी अब आप ये क्या आप सोचोगे सर ये क्या होते हैं बाइनरी नंबर? तो मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं अभी इस कीबोर्ड से, ये जो मेरा कीबोर्ड है, ये जो मेरा कीबोर्ड है, इसके माध्यम से अगर मैं यहाँ ए दबाऊंगा ना, ये ए दबाऊंगा, तो मैं रियल में ए तो दबा रहा हूं, यहां से तो ए दबा रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर इसको ए की तरह नहीं देख रहा। कंप्यूटर में कोड भर रखे हैं 0 से 1, ये जो बाइनरी नंबर है ना, इसी तरह से कंप्यूटर गिनती में इस चीज की करता है। और मतलब जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 1 1 4 1, मतलब इस तरह के आगे बताऊंगा मैं आपको, 4 डबल हैं, मान लो किसी चीज को मैंने ये आइडेंटिटी ए के लिए 4 डबल 1 इसमें सेव कर रखा है डाटा, तो जैसे ये दबाऊंगा तो ये क्या समझेगा? 4 1 दबाए, ऐसे समझेगा ये, और फिर आपको रिपीट करके क्या है, ए बना देगा उसका। तो दरअसल ए दबाने से ये ए नहीं समझता, ये बाइनरी नंबर के 0 1 से इनके कोड होते हैं, आगे बताऊंगा मैं, बहुत बड़े बड़े। तो उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करता है, ये चलता है जो इसका सिस्टम है वो। उसके बाद है एग्जाम्पल, कि अब आपसे यहां से प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है क्या, और बहुत सवाल भी आए हैं कि पहली जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए थे। तो देखो पहले कौन सा आया था, पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे, एक तो इनिक, बहुत बढ़िया नाम है ये सारे, एक है एडवैक, एक है IBM, ये तो बहुत ज्यादा है, आपको पता होगा, बहुत ज्यादा प्रचलित कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? अब प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी सा ही है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है, बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 650D IBM 650D और IBM 701, ये उस समय पहली में है, और यूनिवैक। लेकिन IBM आप एक नाम याद रख ले, 650 और 701 पहली जनरेशन में, इनिक, एडवैक, यूनिवैक। तो वैक वैक लग रहा है पीछे, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो इनिक, एडवैक और यूनिवैक, इनके बारे में थोड़ा सा आगे जानने में भी एक्स्ट्रा जानकारी भी लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आप देखो इनिक, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म आप थोड़ी सी ध्यान रखें, क्या है? ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ई से का तो इलेक्ट्रॉनिक होगा हर जगह ही। एन नंबर से इस सारा बात सोचो, बाइनरी नंबर से तो खेल ही चल रहा है, तो न्यूमेरिकल होना ही है। आई का थोड़ा सा ध्यान रखें, इंटीग्रेटर, यहां से बहुत से प्रश्न आए भी हैं, फुल फॉर्म भी पूछी गई है। एंड कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रोसेस, यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, ये हमने स्टार्टिंग में ही बातें करी थी। अब आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को, ये देखिए एक कार्ट नाम के व्यक्ति हैं, ये देखो JP एक कार्ट, ठीक है। इन्होंने क्या है, इसकी खोज करी थी, किसकी? इनिक की। तो सबसे पहले ही प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनिक की खोज किसने करी थी, राइट। इनिक की खोज किसने करी थी? अब हम हाईलाइट के माध्यम से देखते हैं थोड़ा सा, इनिक की खोज किसने करी थी। इन्हीं की खोज किसने करी थी? तो यहां पे देख सकते हो JP एकर्ट, ठीक है, इन्होंने करी थी। ये कौन है JP? तो यहां पे ये फोटो देख सकते हो, ये रही।
ये जो इंसान है पहली फोटो में आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने क्या है, इनकी खोज करी थी। और जॉन मोचली, ठीक है, जॉन मैचली भी कह देते हैं, इन्होंने क्या है, ये साथी के रूम में पार्टनर थे इनके। तो इन दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल है इन्हीं को इजाद करने में, जॉन का और एकल्ट का, ठीक है। और कहां पे किया था, एक पेंसिल्वेनिया जो है यूनिवर्सिटी है वहां की, उसमें अंदर फिलाडेल्फिया के अंदर, ये उस जगह का नाम है। तो यहां पर आपको जगह का नाम याद नहीं रखना। ये दो व्यक्ति हैं, एकल्ट और मोचली। इन्होंने क्या है, इसका इजाद किया था, किसका, इन्हीं का। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ध्यान थोड़ा सा रखोगे। अब इसमें और क्या खास बात थी, इट वाज फर्स्ट लार्ज स्केल फुली, ठीक है, ये ध्यान रखें, फर्स्ट लार्ज स्केल फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था, ठीक है, फर्स्ट लार्ज स्केल फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इंस्टॉल्ड एट, कहां पे किया गया था, अगर जगह का नाम वैसे पूछेगा नहीं, मैरीलैंड के अंदर, ठीक है, टू। और यूज किसके लिए किया गया था, मिलिट्री ने अपने लिए बनवाया था। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट लार्ज स्केल फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो अब इसका मतलब ये समझिए, ये बहुत ज्यादा मिलिट्री ने अपना एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग करने के लिए इसको बनवाया था। तो मिलिट्री की जरूरत के अनुसार इसको बनाया गया। तो पहली बार बहुत जगह जगह यूज करने में इसका अपने प्रयोग में लिया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा। अब अगली चीज क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अब पहली बात आती है, फर्स्ट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था यूएस आर्मी द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है यूएस आर्मी के द्वारा किया गया था तैयार। पहली बात ये ध्यान रखें, इन्हीं के बारे में ये हम सारी बातें जान रहे हैं। और ये ध्यान रखो, कमरा कितना बड़ा था, तो 30 बाय 50 फीट का कमरा था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी उसके अंदर। और क्या है, कंज्यूम्स अबाउट, लगभग ये मान लीजिए 1,80,000 वाट लाइट लगती थी। तो यही कारण थे, इलेक्ट्रिक जो पावर थी वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती थी। तो अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इन्हीं की बात करें ना, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यूएस आर्मी ने तैयार किया था। यूएस, अब यहां से देखो, यूएस आर्मी से मिलिट्री एक लार्ज स्केल पर इसको प्रयोग किया जाता है। 30 बाय 50, ये कमरे तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी ये एक बहुत बड़ा काम है। यहां पे आप एकार्ट की पहली तस्वीर देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पे एकार्ट की तस्वीर ये रही, और दूसरे ये हैं जॉन जी। तो इन दोनों की तस्वीर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया अपने देश के लिए भी और विश्व के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद बात करते हैं एडवैक की। तो एडवैक की फुल फॉर्म पहले जाननी जरूरी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक, मैंने पहले ही कहा था, ई से तो इलेक्ट्रॉनिक होता ही है। अब लेकिन एडवैक में क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, यहां पे ए लगा दिया। डिस्क्रीट, जो डी है उसका क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, वेरिएबल हो गया, और एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा जो एडवैक है फर्स्ट जनरेशन में आया था, 2 के भी उस समय मेमोरी होती थी, थोड़ा सा रिकॉल करते रहे, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया था, ठीक है। अब देखिए, ये इस तरह का कंप्यूटर था, इस कमरे में देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो चलिए, और पहला कंप्यूटर जो आपने देख लिया होगा, ये आपने सोचोगे ये तस्वीर किसकी है, तो ये कंप्यूटर की तस्वीर है। ये जो ये मैंने एक ऊपर लगा रखी है ना तस्वीर, ये कंप्यूटर की तस्वीर है, ठीक है, कंप्यूटर की तस्वीर है ये इनिक की। ये इस तरह का कुछ था कंप्यूटर। अगली बात करते हैं इसकी एडवैक की। तो ये एडवैक का ये आदमी खड़ा है, देखो अलमारी सी आपको नजर आ रही है, तो इस तरह का ये एडवैक कंप्यूटर था। अब बात आती है कब की, कौन सी सन की बात आती है, अब 1952 की। 1952 में क्या होता है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर प्रोग्राम का एक जो है कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन इनका नाम है, और साथ में इनके साथी थे गोल्डस्टीन, इन्होंने डिजाइन किया है एडवैक का, ठीक है। किस चीज का कॉन्सेप्ट लेके, स्टोर प्रोग्राम का, ठीक है। न्यूमैन और गोल्डस्टीन ने, वो कौन थे, एकार्ट, साथ में एकार्ट थे, दो दूसरे जॉन थे, मोचली। तो उसके बाद इन जॉन न्यूमैन, देखो जॉन मोचली से जॉन आ गया, अगले में न्यूमैन आ गया, इसमें गोल्डस्टीन भी है। तो एडवैक इन्होंने जारी किया। इन दोनों की आप पहले नंबर पर आप देख रहे होंगे, ये जॉन जी हैं, न्यूमैन जी हैं, और ये साथ में गोल्डस्टीन जी हैं। तो दोनों की फोटो आप देख सकते हैं। डॉक्टर जॉन न्यूमैन कौन थे, जिन्होंने डेवलप किया, क्या डेवलप किया,
बेसिक्स बिहाइंड द स्टोर प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है स्टोर प्रोग्राम नाम जहां पर भी आए तो आप फर्स्ट जनरेशन भी याद रखना, साथ में जॉन न्यूमैन का नाम भी याद रख लेना। उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, जॉन न्यूमैन ने आइडिया दिया था, क्या दिया था, गेव द आइडिया ऑफ स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। तो अब स्टोर करना मतलब आप समझ रहे हो, कोई चीज सेव रखना, डाटा को स्टोर करने का, और किस चीज में, बाइनरी फॉर्म में। तो यहां से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म 0 से 1 वाली चीजें चल रही हैं, तो इसमें डाटा को जो स्टोर करने का या निर्देश देने का काम किस ने सबसे पहले किया, तो ये नाम है आपका जॉन न्यूमैन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन एडवेक में इनका रोल रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवैक की। तो यूनी से क्या आता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये तीसरा। अब देखो यहाँ कैसेट दिखाई दे रही है क्या आपको, ये कैसेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दोनों देखो, दोनों में अंतर देखो ध्यान से, आराम से। यूनिवैक किस तरह का है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, अपने आप चलने वाला। अब देखिए कैसे चलेगा, ये आदमी चला रहा है इधर बैठ के। ये क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल सामान्य यूज के लिए कंप्यूटर यूज हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बेसिक सा है कि फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था, तो वो यूनिवैक था। ठीक है, किसने तैयार किया, जो सबसे पहले जिन्होंने तैयार किया था इनिक, वही नाम है, इन्होंने भी किया, यूनिवैक भी किया, एकार्ट जी जिनकी फोटो आपने देखी थी। अब ये क्या है, ये जहां पर हम करते हैं ना क्या, बिजनेस वगैरह कॉमर्शियल यूज के लिए, वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वो पहला, ज्यादा तो नहीं मानोगे लेकिन पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि प्रोड्यूस हुआ सन 1951 में, क्योंकि 1952 तक, 1254 तक ये चले थे, 42 से 54 तक पहली। तो दूसरी चीज है, फर्स्ट कंप्यूटर ऐसा था जिसमें क्या है, मैग्नेटिक टेप यूज की गई थी। अब आप ये कैसेट देख रहे होंगे, इसमें रील होती है, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। ये देखो, ये काली काली दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ब्लैक ब्लैक ये होती है, आपने कैसेट भी देखी हो, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये सबसे पहले यूज हुई थी कैसेट्स। ठीक है, मैग्नेटिक टेप यूज हुई थी उस समय, और डाटा स्टोर किया जाता है। अब इसमें डाटा स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, उसमें आजकल आपने पहले टैप में डाल के सुनते थे ना आप, तो ये टैप नाम क्यों रखा गया होगा, इसी तो मैग्नेटिक टेप। और टैप में हम कहते हैं बोलो टैप बजा दो, पहले होती थी कैसेटें, अब आजकल तो मोबाइल वगैरह वगैरह आ गए। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय मेनी कंपनीज लाइक IBM। अब पहला जो कंप्यूटर था वो किस ने यूज बनाया, IBM ने बनाया। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी भी थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन थी, तो ये इन्होंने पहला तैयार किया। तो लेकिन आप IBM का ध्यान रखें, IBM ने सबसे पहला क्या है, डिजिटल कंप्यूटर तैयार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। डिसएडवांटेज क्या थे, तो देखो पहली जनरेशन के डिसएडवांटेज आपको पता ही चल गए होंगे भी। देखो साइज में क्या थे, बहुत बड़े थे, इनको जरूरत, अब बड़े होंगे तो AC की जरूरत पड़ेगी, गर्मी होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्या होगी, गर्मी होगी ना। और फिर क्या है, अब इतने बड़े बड़े हैं तो भैया स्पीड फास्ट कैसे हो सकती है, ना इधर उधर लेके जाया जा सकता, तो ना ही तो लेके जा सकते थे आप इधर उधर, और स्पीड भी क्या है, बहुत धीमी थी। साइज में भी क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे, और ज्यादा गर्मी भी पैदा करते थे। लेकिन एक बात और मेरी ध्यान रखिएगा, क्या कि हमने, अगर आप बात करोगे, अब मैंने 2-3 ही बताए हैं क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये इतने बड़े बड़े जब यूज करने लग गए, तो एक चीज और कमी क्या हो सकती है, जब AC की जरूरत पड़ती है, हीट तो गर्म होगा ही, लेके नहीं जा सकते आप। एक और चीज थी, मेमोरी भी क्या थी इनकी, न के बराबरी थी। हालांकि ये चीजें समझने की चीजें हैं, मेमोरी क्या थी इनकी, न के बराबर थी, बिल्कुल न के बराबर। क्योंकि अब आपने क्या पढ़ा, पहली जनरेशन में 2 KB के कंप्यूटर थे, मिली सेकेंड 2 KB के, राइट। दूसरी मेन बात क्या, स्पीड कैसी थी, मिली सेकेंड में स्पीड थी, मिली सेकेंड में स्पीड थी। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आपने क्या क्या पढ़ा है। अब अगर हम बात करें यूनिवैक, तो यूनिवैक को एक आप वाइड एरिया के अंदर देखिए कि किसने यूज, पहला कंप्यूटर जो था JP एकार्ट ने, और यहां पर अगर हम बात करें तो तीसरा जो यूनिवैक है, यानी एडवैक और यूनिवैक, JP का नाम ही आना चाहिए आपके दिमाग में। कॉमर्शियल के लिए अगर आप देखोगे, कॉमर्शियल जहां नाम दिखाई, तो मैग्नेटिक टेप वाला ध्यान रखें, मैग्नेटिक जो टेप है वो यूज की जाती है। और फर्स्ट जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर जो तैयार करने वाली कंपनियां थी, तो उनमें मुख्य नाम आता है IBM का। उसके बाद हमने एक नाम इनिक का भी, देखो इनिक, एडवैक और इनिक, ये एडवैक भी हमने पढ़ी। फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कब आया, 1952 में ये लगभग तैयार होता है। और किस कॉन्सेप्ट पे होता है, स्टोर प्रोग्राम पर। इसके मुख्य कौन थे, न्यूमैन थे,
ठीक है, हालांकि गोल्ड स्टील है महत्वपूर्ण, लेकिन न्यूमैन तो ध्यान रखना है आपको। इन्होंने आइडिया दिया था ना डाटा स्टोर करने का वगैरह वगैरह, इंस्ट्रक्शन देने का बाइनरी नंबर्स में। और दूसरी चीज है, अब आपको पता ही चल गया कि स्टोर प्रोग्राम जहां नाम आ गया तो वहां पे एडवेक ध्यान रख लेना, न्यूमैन ध्यान रख लेना और फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। तो इसमें ज्यादा मोटा सिस्टम है नहीं, 3 नाम याद रखने हैं, न्यूमैन, एक स्टोर प्रोग्राम, तीसरा फुल फॉर्म। ठीक है, आपसे कोई वैसे तो चित्र तो कोई पूछेगा नहीं। एक इनिक हमने पढ़ा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर। फिर एकार्ट का नाम मोस्टली याद रहे, अच्छी बात है, जगह का नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्लियर हो गया, मिलिट्री के लिए बनाया गया था और मिलिट्री ने ज्यादा यूज किया होगा। ऐसे मान लो लार्ज स्केल के ऊपर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट ऑपरेशनल। ठीक है, कमरे की कोई आपसे पूछेगा नहीं। और यहाँ पे हमने ये सब चीजें फर्स्ट जनरेशन में यूज क्या क्या हुआ था, तो पंच कार्ड यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, बाइनरी नंबर यूज हुए थे, और मीन टाइम बिफोर जो मिंट था, IBM एडवेक, ये हमने पढ़ लिया। तो ये सब चीजें थी, कंपोनेंट हो गए हमारे 2 के 20 सेकेंड, और यहाँ पे आउटपुट जो वो पॉइंट आउट करने के लिए थे। तो आज हमने ये डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप ये नोट्स भी तैयार कर लें। हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।